एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, जो लिखा वही होगा, और एट द सेम टाइम हम लोग प्रे भी करते हैं कि भगवान बस ये हो जाए, प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दो। और जब वो चीज़ हो जाती है तो हम भगवान को ही बोलते हैं कि भगवान ने मेरी सुन ली। तो रियल क्वेश्चन ये है कि सब पहले से डिसाइडेड है तो हम लोग प्रे क्यों करते हैं? और अगर प्रेयर चीज़ें बदल सकती है तो डेस्टिनी फिक्स्ड कैसे हुई? सो लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस कंफ्यूजन। मुझे लगता है कि लाइफ में दो चीज़ें साथ साथ चलती है, ह्यूमन एफर्ट और डेस्टिनी। जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि एक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आउटकम्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आप एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, बट एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा वो सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किसी को ऑनेस्टली लव कर सकते हो, बट सामने वाला कैसा फील करेगा ये आपको गारंटीड नहीं है। आप हार्ड वर्क कर सकते हो, बट टाइमिंग और अपॉर्चुनिटीज कब मिलेंगी वो लाइफ डिसाइड करती है। अब यहाँ प्रेयर का रोल आता है। हमारे एफर्ट्स स्ट्रॉन्गेस्ट तब होते हैं जब हम अंदर से होपफुल हो, पेशेंट हो, इमोशनली स्टेबल हो। और प्रेयर्स इनडायरेक्टली हमें ये सब देती है। कभी नोटिस करना, जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है तो उसका काम भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जब अंदर क्लैरिटी और होप होती है तो वही इंसान बेटर एफर्ट्स डालता है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रेयर्स करने का तरीका बदलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग भगवान मुझे ये दे दो, मे बी द बेटर प्रेयर इज भगवान जो भी है मुझे उससे हैंडल करने की स्ट्रेंथ दो। बिकॉज प्रेयर्स मोस्टली हमें इमोशनल सपोर्ट देती है, एंड स्पेशली जब लाइफ अनसर्टेन हो तो मे बी लाइफ पार्शली गिवन है या पार्शली क्रिएटेड। हम ये चूज़ नहीं कर सकते कि हमें लाइफ पे एग्जैक्टली क्या देगी, बट हम ये डेफिनेटली चूज़ कर सकते कि हमारा माइंडसेट क्या होगा, हमारी सिचुएशन क्या होगी और हम एफर्ट्स कैसे डालेंगे। एंड ऑनेस्टली टाइम के साथ मैंने एक चीज़ समझी है, माइंडसेट ही सब कुछ करवाता है। इसलिए जो होगा देखा जाएगा वो भी रॉन्ग है, और अगर फेल हुआ तो लाइफ खत्म है ये भी रॉन्ग है। बेटर माइंडसेट ये है कि मैंने सारे एफर्ट्स डाले हैं, बाकी जो फाइनल आउटकम होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज मे बी लाइफ का रियल बैलेंस एफर्ट्स और आउटकम के बीच में है। थैंक यू।